कोरावा खुशिया से हम बाबूनी के कहनी जे दिने दिने कहिए लेम रे रामावा एक तारीखवा के आज बाबूनी के सोहागावा चढ़ित रे रामावा बड़ा था आने वाले थे। 1 तारीख को। हाँ। उसके बाद क्या? हम लोग खाना बना रहे थे। हाँ। उधर पूरी पका रहे थे और इधर पता नहीं थे और गैस लीक हो गया और आग लग गया। अब 1 सेकंड भी नहीं लगा, जैसे ही निकले दुआरी पे आग लग गया। आग लग गया। हाँ, अब निकले तो निकले कैसे, तो उस घर में गए। का रस्म चल रहा था, दुल्हन सज रही थी, संवर रही थी, उसका हल्दी होने वाला था। वो बहुत खुश थी कि उसके साजन आएंगे, उसको डोली में बैठा के ले जाएंगे। लेकिन वो डोली में ना जाके अर्थी में यहाँ जिसकी लड़की की शादी थी उसके घर पे ऐसे हो जाए तो उनका क्या हालत होगा सोचिए जरा। ये मानसिक तौर पे बिल्कुल बीमार हो चुके हैं और ये खम्मा पकड़ के रो रहे हैं। जिस खम्मे में यानी कि माड़ो सजाया गया था उस खम्मे पूरा जल चुका है, लेकिन वहीं पकड़ के एक विवश बाप रो रहा है। और उसका पूरा, एक तो इसकी बेटी चली गई और इसका जो भी कमाया हुआ पूंजी था वो सब जल के खाक हो चुका है। अभी लोग के पास ना खाने के लिए कुछ है ना रहने के लिए। पहनता है लोग, ये लाल साड़ी है। ये लाल साड़ी तब पहना जाता है, लड़की का ये साड़ी है जब वो जयमाल पे जाए, चाहे वो कोई अच्छा रस्म हो, उस समय ये लाल साड़ी पहन। कल उसका जनाजा उठा के आए हम। अच्छा, आज ही के दिन यानी आज 1 तारीख है, यहाँ बारात आने वाला था लेकिन बारात नहीं आया। यहाँ से एक जनाजा निकला। जनाजा उस लड़की का निकला जिस लड़की का बारात आने वाला था, यानी कि जिसको डोली में जाना चाहिए था वो अर्थी पे सज के गई। अब समझिए जरा कि ये सब कुछ तिलो तैयारी कर रहा था शादी का। मटकोर का रस्म चल रहा था, हल्दी का रस्म चल रहा था, दुल्हन सज रही थी, संवर रही थी, उसका हल्दी होने वाला था। वो बहुत खुश थी कि उसके साजन आएंगे, उसको डोली में बैठा के ले जाएंगे। लेकिन वो डोली में ना जाके अर्थी में यहाँ से चली गई। अब देखिए कि ये पूड़ी आपको दिख रहा होगा, ला के दिखाइए थोड़ा सा करीब से। ये पूड़ी पकाया जा रहा था, ये सब हल्दी का रस्म हो रहा था। ये हल्दी दिखाइए, ये हल्दी का रस्म हो रहा था, आपको दिख रहा होगा, ये हल्दी का रस्म हो रहा था। और उसी दरमियान ये जो गैस सिलेंडर है शायद भारत गैस एजेंसी का है। ये भारत गैस एजेंसी का जो गैस है इसी पे कुछ बन रहा था, ले वही साड़ने के लिए, क्योंकि माड़ो सजाया जा रहा था ताकि जो अगले दिन इसमें विवाह हो, संपन्न हो तो बहुत सुंदर दिखे। उसको लेकर ये लोग तैयारी कर रहे थे। जितना इनका शक्ति है, पूंजी है, वो अपना बेटी का शादी बड़े धूमधाम से अरमान से कर रहे थे। लेकिन ये खुदा को मंजूर नहीं था। खुदा का कहर बरसा और वो गैस जो है ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में जिस लड़की को डोली पे बैठ के जाना चाहिए था वो अर्थी पे चली गई। उसके साथ साथ एक और जो नाई का काम करता है लोग, हाजामिन हम लोग आमतौर पे कहते हैं गांव में, जो सब उंगली रंगती है, बहुत सारा रस्म उन लोग से होता है। बिना उनके हिंदू रीति रिवाज में कोई भी रस्म नहीं होता है। उनकी भी डेथ हो गई। इसके अलावा 10 अन्य लोग हैं जो ज़िंदगी और मौत का जंग लड़ रहे हैं छपरा सदर अस्पताल में। यहाँ के सरपंच है और इनका ये घर है, इनका भी घर झुलसा हुआ है। ये सब प्रसाद बना रही थी औरत, मंगल वगैरह गा रही थी। विदिन पीरियड उसका लीकेज हुआ, ये क्या बोलता है, सिलेंडर का। और उस लीकेज से पलानी का ये सब घेरा था, पलानी में आग पकड़ लिया। और इतना जल्दी न उसको मैंने फायर बनाया साला कि लोग को आते आते तब तक ले मैंने 30 सेकंड के मात्र में, 30 सेकंड, विदिन 30 सेकंड, हाँ विदिन 3 सेकंड में चारों तरफ आग फैल गया। किसी को पता नहीं लगा कि लड़की उस रूम में है, क्योंकि वो अपने जान बचाव के लिए भीतर से किली लगा दी थी। जब आज आग का जो है सो लपट कम हुआ तब लोगों ने कहा कि भाई जरा उस घर में देखा जाए, तो घर में तो बंद था, तो ऊपर से तोड़ा गया है देखिए। और तोड़ कर उसमें लोग ढूके तो वही हजामिन और 2 लड़की, वो लड़की जिसका शादी होने वाला था वो झुलस कर उसमें पड़ी हुई थी। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। ये पूरा बर्तन वगैरह सब जल चुका है। जो तिलक का रस्म है पूरा हो चुका था, कल मटकोर था, उसका रस्म हो रहा था। इसी में लड़की थी और वो पूरा इनका साड़ी वोड़ी सब दिखाने का हम प्रयास करेंगे। आके दिखाइए थोड़ा सा करीब से। इसी में लड़की थी और इसी में हजामिन थी। हाथों में मेहंदी लग रहा था, हल्दी का तैयारी हो रहा था, बाहर प्रसाद बनाया जा रहा था जो मटकोर कथा मटकोर में बांटा जाता है।
लेकिन आग लगता है, किसी को भी ये ध्यान में नहीं था कि दुल्हन इसमें है तो शायद वो सुरक्षित होगी, लेकिन आग का जो कहर बरसा और इसमें दुल्हन को तो इस दुनिया से लोग बचा नहीं पाए, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इसे तोड़ के, ये करकट का, ये गरीब परिवार है, ये करकट का मकान है, इसे तोड़ के किसी तरह से इनको यहाँ से निकाला गया बड़े मुश्किल से, क्योंकि ये सब गर्म था। अब आग और इस तरह के गर्मी में अगर आग जो है बहुत करीब आने से भी लोगों को डर लगता है। उसके बाद दिखाइए, ये साड़ी है, जितना सब कुछ जल के खाक हो चुका है, दिखाने का प्रयास कीजिए। ये लाल जो पीला साड़ी होता है जिसमें लड़की की शादी होती है, जब सिंदूरदान होता है तो पीला साड़ी पहनता है लोग, ये लाल साड़ी है। ये लाल साड़ी तब पहना जाता है, लड़की का ये साड़ी है जब वो जयमाल पे जाए, चाहे वो कोई अच्छा रस्म हो, उस समय ये लाल साड़ी पहना जाता है। लेकिन यहाँ अरमान अधूरा रह गया। आज 1 तारीख है, यहाँ बारात आने वाली थी, बाकी आगे आप देखिए कि सब सामान जल चुका है, जितना सामान है सब जल चुका है। इसका तो भरपाई हो ही नहीं सकता। ये सबसे ज़्यादा लापरवाही अगर कोई है तो ये गैस सिलेंडर वाले लोग कर रहे हैं। अभी भी ये महक रहा है चाचा, अभी भी ये महक रहा है, अभी भी ये स्मेल कर रहा है। तो ज़िंदगी तो ये ले चुका है, पता नहीं कितने लोगों को अभी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उसके पहले आप थोड़ा आगे बढ़िए, उसके पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए ये आलू ओलू वगैरह है, सब खाना बनने का मटकोर में खिलाया जाता है भाई परदेवर को, पूरा गाँव को, उसके लिए भी तैयारी हो रही थी। ये सब जल चुका है। ये अलमारी दान देने वाला था, ये भी जल चुका है। बर्तन है, तमाम यहाँ के लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हुआ। और ये जो माता जी आपको देख रही होंगी कैमरे में, थोड़ा करीब से ला के दिखाइए। ये उस जैसे चाचा बता रहे थे, दिखाइए उधर, वो जो बीच का हिस्सा है, जो बहुत कम हिस्सा है, उसमें से निकल के अपना जान बचाई है। इनसे जानते, इन्हीं की लड़की की शादी थी। कैसे का भइल चाची? प्रसाद बनत रहे, आई मैं भी टोड़ ले रही, बोले कैलक पाए जल गल, बेटे के ना देखनी, वहीं में हम कहीं जे निकल गए, वहीं में जड़ गए। हम हो मैं कूद गए जो होने निकलल ना निकल। बाद में देखनी सब प्रसाद उरसाद बनत रहे, सब मेहंदी रसम खाते। पहले तो 5 मिनट में सब कहानी बीत। आजे बारात आवेला? हाँ, आजे आवेला। सब हो गया। वो लोग भी आई रहे ससुराल? हाँ। अंगौछी से अपना आंसू पोंछ रहा था। मैंने उसको संतोष दिया, वो आपको परिचय दिया कि हमारा ही शादी होने वाला है। अच्छा, मैं मेहंदी लगा। हाँ, हम संतोष दिए कि भाई होने वाला था सो हो गया, आपके रोकर क्या कीजिएगा। उस समय तक हम लोगों को ये न्यूज़ नहीं था कि लड़की एक्सपायर कर गई। उस समय तक मैंने उसको रिप्लाई दिया कि आप जाइए, भेंट करना है तो पीएमसीएच में है। वो यहाँ से दोनों आदमी बहुत उत्साह के साथ में कि हम पैसा जाते हैं व्यवस्था करने के लिए, और यहाँ से गए कि पैसा व्यवस्था कर हम जाएंगे पीएमसीएच में भेंट करने के लिए। वो यहाँ से निकले तो किस तरह से दिखाइए, जिसकी लड़की की शादी थी उसके घर पे ऐसे हो जाए तो उनका क्या हालत होगा, सोचिए जरा। ये मानसिक तौर पे बिल्कुल बीमार हो चुके हैं और ये खम्मा पकड़ के रो रहे हैं। जिस खम्मे में यानी कि माड़ो सजाया गया था, उस खम्मे पूरा जल चुका है, लेकिन वहीं पकड़ के एक बेबस बाप रो रहा है। और उसका पूरा, एक तो इसकी बेटी चली गई और इसका जो भी कमाया हुआ पूंजी था वो सब जल के खाक हो चुका है। अभी लोग के पास ना खाने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, यानी कुछ भी नहीं है ना चाची? सब जल के राख हो गए, बेटियों चल गई। सब जल के राख हो गए। तो हमहू पूरी छानत रही से लड़किया, हम चल गई घरवा मने खैली बहिना रही, तो कहनी जे चल कि हम आवत नहीं लड़किया के कि बबी जो छनवा दे, हम आवत नहीं ना। हाँ, तो उहे बात देखो तनी कि तले आग लग गइल बा। तो लड़कवा सके खोजे लगनी तो लड़का हमार लोग गइल सब, बाकी बेटिया के कहनी कि जा हमार बेटी कहाँ बिया, तले यही में सब। अच्छा, आपका भी बेटी चली? हाँ, तो उहे देखिए एक बहन है हमारे साथ, ये लड़की की सहेली थी। ये लोग हल्दी लगा रहे थे, मेहंदी लगा रहे थे कि मेहंदी का रस्म पूरा किया जाए। इधर घूम जा बाबू, इधर घूम जा। इनकी सहेली की शादी थी, है ना? हो बहन थी। अच्छा, बहन थी। हाँ। कैसे क्या हो गया? आज बारात था उनका? कब बारात? बोलो। आज ही बारात था, आने वाला था। हाँ, 1 तारीख। हाँ। उसके बाद क्या? हम लोग खाना बना रहे थे। हाँ। उधर पूरी पका रहे थे, इधर पता नहीं थे, और गैस लीक हो गया और आग लग गया। अब 1 सेकंड भी नहीं लगा, जैसे ही निकले दुआरी पे आग लग गया। हाँ, अब निकले तो निकले कैसे, तो उस घर में गए।
आप? हाँ आप उस घर में छिपे थे? हाँ हाँ। हाँ और दुल्हन इस घर में थी? हाँ। तो गैस जो है आवाज किया? आवाज नहीं किया है? किया, नहीं, वो लीक हो गया। लीक किया है। हाँ। देखिए इनका किस्मत सही था, ये बच गई हैं। ये उस रूम में थी और उसके जस्ट बगल में दुल्हन थी। दुल्हन पूर्ण रूप से जल गई थी, मतलब 95% जल चुकी थी। 95%। ये एक विवश भाई है जो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, जिनकी बहन की आज बारात आने वाली थी। अच्छा अब चुप हो जाइए भैया, अब तो क्या कीजिएगा, भगवान को यही मंजूर था। शादी थी आपकी बहन की? आज उसका हम लोग शादी करने वाले थे मंदिर में। कल उसका जनाजा उठा के आए हम। अच्छा ठीक। देखिए ये बेचारे विवश भाई है जिनका सब कुछ जल के खाक हो, बहन भी चली गई और जो घर में पूरा संपत्ति था सब जल के राख हो गया। मैं पूछता हूँ उस गैस एजेंसी वाले से, मैं पूछता हूँ उस गैस कंपनी से, क्या इनका बहन को ये लौटा के देंगे? और ना ही कुछ अभी तक इनको खाने तक को नहीं दिया गया है। सोचिए ज़रा, ना इनका कोई मुआवजा की बातें की जा रही है। सीओ साहब आए होंगे, मिले होंगे और मिल के चले गए होंगे। 11,000 दिए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 11,000 का मदद किया है, लेकिन 11,000 बात करने की दुल्हन जल के मर गई। जर दुल्हन रूम में थी नो, इसी में वो लोग रह गया, उसीलिए जल गई। यहाँ से आग लगा, वहाँ से आग लगा, और वो लड़की जर के, इसका लड़की तब हमारे पास गई ओह रूम में। अच्छा आप आग को बहुत देखी होगी करीब से, कैसा लग रहा था उस समय? लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है? आप लोग तो आस छोड़ दिए होंगे। हैं? अच्छा ये कब पता चला कि जो दुल्हन है आपकी बहन है वो उनकी अचानक जल गई, वो पूरा जल हम गई? हम तो निकल गए थे, उस बिजली था ना, तो बिजली में से लग गया, और टीवी था वो सब फट गया। अच्छा टीवी फट गया? हाँ, तीन गो फोन था, वो भी फट गया। बिजली से पहले लग गया, उसके बाद वो जल गई, तब बचना मुश्किल होगा कि नहीं? देखिए पूरा सामान जल गया, A to Z सामान घर का जल चुका है। और किस्मत कुछ लोगों का सही है और दुर्भाग्य है इस विवश बाप जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। दुर्भाग्य है वो भाई जो आज अपने बहन को लावा मिलाने वाला था, आज ही बारात आने वाली थी, लेकिन इस घर से अर्थी उठ गई। चलिए यही खबर मैं आपको दिखा रहा था, देखिए ये विवश बाप, दिखाइए एक बार। ये विवश बाप रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा दुनिया उजड़ चुका है। यही खबर मैं आपको दिखा रहा था। छपरा जिला अंतर्गत ये गांव जो है बनियापुर थाना हुआ और गांव है खपसा।